नमस्कार, स्वागत है आपका। और पिछले एक महीने का अगर चार्ट उठा के देखें तो बेस मेटल्स में यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिली है। कॉपर जो एक महीने में 23% तक गिरा है अपने ऑल टाइम हाई से यूएस में, तो एल्यूमिनियम में यहाँ पर 3% की गिरावट है। निकल भी करीबन मल्टी वीक लोज पर है। क्या है कारण और यहाँ से आगे निवेशकों को क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एनके चार्ट्स के टेक्निकल एनालिस्ट निशांत कुमार हैं। निशांत नमस्कार। सबसे पहले तो जुलाई अच्छा था, लेकिन अगस्त में हमने कोई तेजी आते हुए नहीं देखी। अपने हाई से अच्छी खासी मुनाफा वसूली है। करंट लेवल्स पे जहां तक मेटल्स की बात है, क्या करने की राय देंगे? आफ्टरनून मनीषा। कॉपर में जैसा हमने देखा है, वो टैरिफ रिलेटेड स्पाइक था कॉमिक्स पे, जो दोबारा एडवर्स न्यूज आने की वजह से गिरता हुआ दिखा। चार्ट्स पे अभी भी अगर हम कॉपर की बात करें तो एक हायर हाई हायर लो बनता हुआ दिख रहा है। तो जहां तक हम पूरा बेस मेटल पैक की बात करें तो डेफिनेटली थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है, बट कोई भी चार्ट्स एज सच खराब नहीं हुए हैं। अगर मैं एल्यूमिनियम की भी बात करूं, अभी भी अच्छे सपोर्ट पे है। तो ऐसा हम नेगेटिव लेके नहीं चलेंगे। हाँ, डेफिनेटली कॉपर में ज्यादा डेंट देखने को मिला है, बट एक कॉपर अभी भी एक हायर लो बनाकर चल रहा है। तो थोड़ा थोड़ा नेगेटिविटी रही है पिछले एक महीने में, बट ओवरऑल अगर हम आगे का देखें तो सेटअप अभी भी अच्छे हैं। अगस्त का महीना ऑफ कोर्स अच्छा नहीं गया है। अगर हम 2025 में अब तक देखें तो ज़्यादातर मेटल्स ने इन पॉजिटिव यहाँ पर काम किया है। निशांत, आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म अभी भी मेटल्स यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, ये पुल बैक है। अगर यहाँ से खरीदारी की जाए या थोड़े से निचले स्तरों पर लिया जाए तो किस तरह की अपसाइड्स फिर हम वॉच करेंगे? एल्यूमिनियम में मनीषा ज्यादा अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर मैं सेटअप कंपेयर करूं तीनों, कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम एक काफी अच्छे सपोर्ट पे और यहाँ से उछाल देखने को मिल सकता है। कॉपर और जिंक थोड़ा सा अभी भी और नीचे पुल बैक दे सकते हैं, बट उसके बाद आपको अगले साल के एंड तक, अगर इस साल के एंड तक हम बात करें तो 5 से 10% जरूर देखने को मिल सकता है। एल्यूमिनियम का सेटअप मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट है अभी। कॉपर थोड़ा सा वीक है ये अभी क्वालिटी के बाद, बट लार्जर ट्रेंड अभी भी अपसाइड का ही बना हुआ है। 5 से 10% की जो तेजी आप कह रहे हैं इस साल के अंत तक देखने को मिलेगी, वो आप वो आप एल्यूमिनियम में कह रहे हैं? एल्यूमिनियम में, कॉपर में भी थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है, बट अभी सेंटिमेंट थोड़ा वीक है। बट एल्यूमिनियम में जरूर 5 से 10% की इस साल के एंड तक तेजी देखने को मिल सकती है। फेयर पॉइंट। अगर आप फंडामेंटल्स यहाँ पर देखें, जो आई डोंट नो निशांत आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन जिस तरह की मार्केट सिचुएशन है जहाँ पर हमने रशिया एक तरफ, टैरिफ्स दूसरी तरफ, और टैरिफ्स का अब तो दायरा भी यहाँ पर बढ़ चुका है, एंड देन ऑफ कोर्स चाइना का जिस तरह से वीक इकोनॉमिक डेटा आया है, तो काफ़ी चीज़ों ने यहाँ पर प्रेशर किया है। आगे जाके क्या चीज़ वो है जो आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखना चाहेंगे? मनीषा, मैं अगर एक इंडिकेटर की बात करूं तो एक डॉलर इंडेक्स अगर मैं देखूं तो $100 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था जो ब्रेक हो गया। अब प्राइस बार बार 100 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बट वहां से एक रिजेक्शन मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स में वीकनेस यहाँ से बनी रह सकती है। एक बार फिर से 100 टच करने का अटेम्प्ट कर सकता है डॉलर, बट मेरा इवेंचुअल मीडियम टर्म टारगेट अराउंड 89-90 का है। सो अगर डॉलर पे प्रेशर रहेगा तो डेफिनेटली आपको कमोडिटी प्राइसेस में उछाल देखने को मिल सकता है। हाँ, न्यूज़ की अगर बात करें तो थोड़ा काफी केओटिक सिनारियो है अभी वर्ल्ड ओवर। टैरिफ्स की बात करें, वॉर चल रही है काफी जगह। सो न्यूज़ पे रिलाय करना अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज काफी डिफिकल्ट है और पूरा एनालिसिस करना है न्यूज़ बेस। बट अगर आप सिर्फ एक इंडिकेटर पे लेकर चलते हैं तो डॉलर इंडेक्स में जरूर कमजोरी मेटल्स को सपोर्ट करेगी। तो नियर टर्म में 100, लेकिन आगे जाके 87, और वो डेफिनेटली एक सपोर्टिव फैक्टर रहेगा यहाँ पर मेटल्स के लिहाज से। निशांत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। तो वो निशांत की टॉप पिक है। एल्यूमिनियम पे काफ़ी जोर है, 5 से 10% की बढ़त इस साल के अंत तक आती हुई नजर आ सकती है। कॉपर एंड जिंक में थोड़ी सी कमजोरी चार्ट्स को खराब कर रही है। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे मेरा एसएच शेर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना। उनसे जानेंगे बाकी की कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज।
स्वागत है आपका। हमारे साथ मेरे एसेट शेयर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना है। राकेश जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और एक सेंस आपसे सबसे पहले क्रूड पे लेना चाहेंगे, क्योंकि वाइल अगस्त के महीने में हम नेगेटिव हैं, इस साल में हमने 10% की गिरावट देखी है, लेकिन जो ओवरनाइट गेन्स हैं इसे आप कैसे देखते हैं और यहाँ से क्या सेंस? नमस्ते पहले तो मैम, और नमस्ते सभी दर्शकों के लिए। क्रूड ऑयल में मैम अगर आप देखोगे इंटरनेशनली ऑल्सो कल इन्वेंट्री आने के बाद में एक शार्प छोटा सा अपसाइड पुल बैक हुआ है, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी थोड़ा साइडवेज नेगेटिव ही है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है $65 का वो होल्ड कर रहा है और 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही है। और इंडियन रुपी टर्म्स में अगर देखें तो ऊपर में 5620 लेवल ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस पुल बैक में आया है और इस रेजिस्टेंस को ब्रीच नहीं कर सकता है तो शाम को इवनिंग सेशन में थोड़ा भी सेलिंग प्रेशर दिखता है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन नीचे में डाउन साइड में 5400 और 5150 लेवल तक का टारगेट देखा जा सकता है। तो एवरी राइज अभी फिलहाल क्रूड ऑयल में एक अपसाइड सेलिंग प्रेशर ही दिख रहा है ओवरऑल। नेचुरल गैस भी हम स्क्रीन पर लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर चौपिनेस ज़्यादा है, इंटरनेशनल मार्केट्स में काफ़ी बिकवाली है। यहाँ पर क्या सेंस है आपकी? नेचुरल गैस में मैम हमारा व्यू बेरिश ही है। इसमें भी नेचुरल गैस ओवरऑल ट्रेंड डाउन ही लग रहा है। नीचे में एक स्ट्रॉन्ग अच्छा सपोर्ट है 238 लेवल का। अगर आज नेचुरल गैस इन्वेंट्री भी है इवनिंग सेशन में, अगर वो ब्रेक करता है तो 230 लेवल का भी टारगेट देखा जा सकता है नीचे में। ऊपर में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है वो 255 लेवल तक का है, तो हर राइज में इसे सेल ही करना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड इसमें बेरिश लग रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से तो अच्छी खासी मुनाफा वसूली है और जिस तरह के ट्रेंड्स यहाँ से नजर आते हैं, स्पेशली जैक्सन होल मीटिंग से पहले और बाद में क्या कुछ निकल के आता है, यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है? गोल्ड मैम टेक्निकली अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप देखोगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म में जिसने वो साइडवेज में ही है थोड़ा बहुत, बट कल येस्टरडे अगर आप देखोगे तो बहुत क्रूशियल सपोर्ट है जो $3310 का जो मार्केट ने टेस्ट किया है। अगर $3310 ये ब्रेक करता है तो शॉर्ट टर्म थोड़ा बहुत वीकनेस लग रहा है गोल्ड में। तो उसके बाद में हम नीचे में $3268 और $3246 देख सकते हैं। ऊपर में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 3374 एंड $3400 का। तो ओवरऑल थोड़ा बहुत साइडवेज टू बेरिश ही है गोल्ड में। बट अगर इंडियन रुपीज में अगर आप देखें तो 1 लाख के ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन हो चुका है और 1 लाख के नीचे 1,100,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर में। जब तक मार्केट उसके नीचे ही रहता है। और आज शाम को जॉबलेस क्लेम का डेटा है और जैसे आपने मेंशन किया कि जैक्सन होल मीटिंग है अगस्त 22 से, तो बहुत क्रूशियल इवेंट्स है जो कि डिसाइड करेंगे। नीचे में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक बार 98,500 तक थोड़ा बहुत डाउन साइड अगर वो ब्रेक करता है तो एक कंटिन्यूएशन मिलेगा डाउन ट्रेंड के लिए नीचे में गोल्ड में, जहां हम 97,740 लेवल तक का भी टारगेट देख सकते हैं। आपने रुपये का यहाँ पर मेंशन किया और जी हाँ, आज 20 पैसे की गिरावट के साथ हमने यहाँ पर रुपए को बंद होते हुए देखा है। डॉलर इंडेक्स में एक सपाट हल्की सी तेजी के साथ कारोबार है। करेंसी से क्या क्यूज लेंगे? पहले तो मैम डॉलर इंडेक्स के बारे में बात करूंगा। डॉलर इंडेक्स में एक थोड़ा बहुत अपसाइड पुल बैक देखा गया, बट ओवरऑल स्टिल अभी भी वो अपने रेजिस्टेंस से नीचे ही है डॉलर इंडेक्स। तो इसमें जब तक वो ऊपर में $100 के नीचे सस्टेन रहता है तो एनी राइज इज अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। सो लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन सी दैट कि गोल्ड सिल्वर में तेजी ही है, बट अभी डॉलर इंडेक्स थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। इसमें ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है और 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है जो नीचे में बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है 97.62 का। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर में एक बार डॉलर इंडेक्स फिर से $100 टच करने की कोशिश करेगा, जो कि गोल्ड सिल्वर के लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है। रूपी टर्म की जो आपने बात की है मैम, यूएसडी आईएनआर में, यूएसडी आईएनआर थोड़ा बहुत साइडवेज कंसोलिडेशन में है, अपने सपोर्ट के नजदीक ही है जो कि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। 86.65 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ से अगर थोड़ा बहुत पुश आता है तो ऊपर में रुपये में 87.98 का टारगेट देखा जा सकता है। यानी कि कुछ डेप्रिसिएशन यहाँ पर रुपए में आगे जाके शायद बन सकता है। बहुत शुक्रिया राकेश जी एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम स्ट्रैटेजीज को शेयर भी करने के लिए। वाल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।